हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले हम थोड़ा हार्ट का ओवरव्यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है। ओके, ये क्या है आपका सुपीरियर वेना केवा और ये क्या है आपका इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये क्या है, ग्रेट वेन्स है। तो ये क्या पूरी बॉडी से ब्लड लेकर आते हैं। सुपीरियर वेना केवा कहाँ से ब्लड लेके आएंगी, अपर लिम, ठीक है, एब्डोमेन, यहाँ से ये ब्लड लेके आती है और राइट एट्रियम में छोड़ देती है। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा जो है वो पूरा लोअर लिम्ब से ब्लड ड्रेन करती है और राइट एट्रियम में डालती है। ठीक है, सो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। तो जो आपका राइट साइड है वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का लेवल ज्यादा हो। तो ये ब्लड कैसा रहता है आपका, थोड़ा ब्लूइश कलर से हम इसे बनाते हैं। ठीक है, राइट साइड को थोड़ा ब्लूइश कलर से बनाते हैं क्योंकि जब भी CO2 की मात्रा ब्लड में ज्यादा रहती है तो साइनोसिस होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। ठीक है, तो राइट साइड को हम ब्लू कलर से शो करेंगे क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, एओर्टा। तो एओर्टा क्या करता है, ब्लड पंप करता है। ठीक है, सारे बॉडी टिश्यूज को, ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाने का काम किसका रहता है, एओर्टा का रहता है। ठीक है, तो ये एओर्टा रहता है और ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम और ये क्या है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन होने के बाद भी इसमें जो ब्लड रहता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। आप कहोगे कि वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर आती है और लेफ्ट एट्रियम में डालती है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पूरे सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होता है। ठीक है, उसी प्रकार से सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है पूरे सिस्टम से और राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से जाने के बाद ये कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में कैसे ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हम क्या करेंगे, हम प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स के पास भेजते हैं। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी कहा जाती है लंग्स के पास, और लंग्स के पास जो एल्विलाइज होती है आपकी, वहां पे डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है और ये वाला ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है वो एक्सचेंज हो जाता है क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और ये एल्विलाई में आ रही है। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन होता है और हमारी ब्लड में वापस कैसा ब्लड आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएंगी और कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर एओर्टा से पूरे सिस्टम में चले जाता है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। और एक और चीज, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व रहती है, मतलब अब जैसे लेफ्ट एट्रियम से हमको लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड डालना है तो वापस ब्लड एट्रियम में ना चले जाए, तो इसलिए एक वॉल्व रहती है जो इसे गाइड करती है। तो यहाँ पर कौन सी वॉल प्रेजेंट रहती है, मिट्रल वॉल या फिर बायकस्पिड वॉल। ठीक है, मिट्रल वॉल या फिर बायकस्पिड। बायकस्पिड इसलिए, बाय मतलब क्या होता है, टू, तो इसके टू कस्प होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, बायकस्पिड वॉल। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल प्रेजेंट रहेगी, तो कौन सी प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमने ब्लड कहाँ डाला, एओर्टा में डाला, तो यहाँ पर भी एक वॉल प्रेजेंट होनी चाहिए, वापस ब्लड फ्लो बैक ना हो। तो यहाँ पर जो वॉल प्रेजेंट होती है उसे हम एओर्टिक वॉल कहते हैं। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो जो एओर्टिक वॉल है और पल्मोनरी वॉल है इसे मिलाकर हम क्या कहते हैं, सेमी लूनर वॉल। ठीक है, सेमी लूनर, लूनर का मतलब क्या होता है, मून होता है। ठीक है, तो मून शेप की होती है थोड़ी, इसलिए सेमी लूनर वॉल कहते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, ऐसी वॉल जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में हो। ठीक है, वो कौन सी होती है, बायकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल। ओवरव्यू था हार्ट का कि हार्ट में कैसे सर्कुलेशन होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है। तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेफ्ट और राइट, तो ये साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल क्या है,
कार्डियक साइकिल यानी जो कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिलैक्स हुए, तो ये जो पूरी प्रोसेस है हार्ट की एक बीट में होने वाली, उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारा हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स। ठीक है, 72 टाइम्स बीट करता है। और मैंने क्या कहा? एक बीट में एक कार्डियक साइकिल होती है। ठीक है, तो एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होगी? 72 कार्डियक साइकिल होगी। ठीक है, 72 कार्डियक साइकिल्स होगी। तो अब हम समझते हैं पूरी कार्डियक साइकिल क्या क्या इवेंट्स रहते हैं वन बाय वन। ओके, so definition of cardiac cycle: it is a coordinated events takes place in heart during each beat। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स रहते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होना है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होता है, तो ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स रहते हैं जो कि हार्ट में होते हैं, टेक्स प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट, हर एक बीट में होता है। एक बीट में एक कार्डियक साइकिल होती है, तो एक बीट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हार्ट में, उससे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल की इवेंट्स हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो एट्रियल इवेंट्स जो कि एट्रियम में हो रहे हैं, ठीक है, जो कि एट्रियम में हो रहे हैं, और एक रहता है आपके वेंट्रिकुलर इवेंट्स जो कि वेंट्रिकल्स में हो रहे हैं। ओके, अब एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, और वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? हम सिस्टोल बोलते हैं। सो एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। सिमिलरली वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कार्डियक साइकिल है वो कितने टाइम की होती है? 0.8 सेकेंड की। ईच कार्डियक साइकिल इज ऑफ 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल कितने सेकेंड की होगी? 0.8 सेकेंड की होगी। ठीक है, तो आप इसे प्लस करेंगे, 0.1 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा? 0.8 सेकेंड। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपके कितने सेकेंड का होता है? 0.3 सेकेंड का। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल आपका कितना हो जाएगा? 0.5 सेकेंड का। इसे भी हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 सेकेंड। ठीक है, ऐसा नहीं कि एट्रियल इवेंट्स चल रहा है तो वेंट्रिकुलर इवेंट्स नहीं चलेगा, दोनों ही साथ में होते हैं। और कितना टाइम रहता है? 0.8 सेकेंड का। नेक्स्ट हम समझेंगे कार्डियक साइकिल। ओके, डिटेल में। तो एक पाई चार्ट हमें बनाना है, एक बॉक्स वाला हार्ट बनाना है। हार्ट में कितने चैम्बर्स रहते हैं? 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो एट्रियम है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों साथ में साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। तो कार्डियक साइकिल में सबसे पहले होता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल यानी सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो जो दोनों एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों ही साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड कहाँ पुश करते हैं? वेंट्रिकल्स में पुश करते हैं। तो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड अगर जाना है तो इन दोनों के बीच में जो वॉल्स प्रेजेंट है उन्हें क्या होना होगा? ओपन होना होगा। तो कौन सी वॉल्स प्रेजेंट रहती है एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, एवी वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल को ओपन होना पड़ेगा। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में जाए, पीछे बैकफ्लो ना हो, जो आपकी ग्रेट वेन्स है उसके अंदर ना जाए। ग्रेट वेन्स कौन सी है आपकी? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। तो इनमें ब्लड ना जाए, बैकफ्लो ना हो, तो इनके रूट्स को हमें क्लोज करना है। रूट्स ऑफ ग्रेट वेन्स क्लोज। तो ये जो एट्रियल सिस्टोल है और ये जो सारी प्रोसेस है ये कितने टाइम के लिए चलती है? 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, 0.1 सेकेंड के लिए ये प्रोसेस होती है। सो आपका एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियाज आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए और पूरा ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में चले गया। ठीक है, तो अब क्या होता है? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जब वेंट्रिकल्स, दोनों ही वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या क्या इवेंट्स हो गए? सबसे पहले कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा था। ठीक है, तो अब पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में भर गया है क्योंकि पूरे एट्रियम तो खाली हो गए हैं और पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में भर गया है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जो ब्लड बैकफ्लो ना हो, पीछे ना चले जाए, एट्रियम में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो वॉल्स प्रेजेंट थे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स,
उसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या इवेंट हुआ, एवी वॉल क्लोज, ठीक है। तो एवी वॉल अगर क्लोज होंगे तो क्या आपको कोई साउंड आएगा, हाँ, कभी भी जब वॉल्स क्लोज होते हैं तो एक आवाज आती है, ठीक है। तो कौन सी आवाज आती है, लब, ठीक है, लब, जो कि आपका फर्स्ट हार्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। अब आपके एवी वॉल क्लोज हो गए हैं, लेकिन अभी तक सेमी लूनर वॉल ओपन हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो वेंट्रिकल्स क्या पूरे ब्लड से भरे हुए हैं, वेंट्रिकल्स ब्लड से भरे हुए हैं, उनमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस फेज को हम क्या कह रहे हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इस पीरियड में जो वेंट्रिकल्स है वो एक क्लोज चैम्बर जैसे बन जाते हैं, क्योंकि सेमिलुनर वॉल भी ओपन नहीं हुए हैं और एवी वॉल्स क्लोज है। इस फेज को हम क्या कहते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि कितने सेकंड का रहता है आपका, 0.05 सेकंड्स का, ठीक है। 0.05 सेकेंड्स का ये पीरियड रहता है। अब जब बहुत ज्यादा ब्लड भर गया है वेंट्रिकल्स में और बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, तो एकदम से क्या होता है, सेमिलुनर वॉल प्रेशर के कारण खुल जाते हैं और जो वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो कहाँ चले जाता है, ग्रेट आर्टरीज में चले जाता है, जो कि कौन सी है आपकी, एओर्टा है और पल्मोनरी आर्टरी है। तो जाने के लिए क्या खोलना होगा, गेट खोलना होगा उनके पास का, जो कि कौन सी है, सेमिलुनर वॉल है, ठीक है। तो क्या होता है, सेमिलुनर वॉल ओपन। तो जब सेमिलुनर वॉल ओपन होते हैं तो ब्लड क्या होता है, इजेक्ट आउट होता है। तो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, इजेक्शन पीरियड, जो कि आपका रहता है 0.22 सेकेंड का, ठीक है। तो जो आपका आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.05 सेकेंड का है, और जो आपका इजेक्शन पीरियड है वो आपका 0.22 सेकेंड्स का है, ठीक है। तो अगर देखें हम ये 0.27 सेकेंड मतलब ऑलमोस्ट 0.3 सेकेंड। तो जो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहता है वो कितने टाइम का रहता है, 0.3 सेकेंड्स का रहता है। एट्रियल सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। ये वाला फेज हमारा क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल मतलब क्या होता है, ऐसा फेज जिसमें चारों के चारों चैम्बर्स जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल चैम्बर्स रिलैक्स। इस वाले फेज में क्या हो रहा है, रिलैक्स कर रहे हैं, यानी ब्लड क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, ठीक है। एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब क्या हो रहा है, सब रिलैक्स हो रहे हैं। अब रिलैक्स के टाइम की क्या होता है, फीलिंग होती है। तो ब्लड की क्या हो रही है, फीलिंग हो रही है, ब्लड फीलिंग हो रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमारी सेमिलुनर वॉल ओपन है, ठीक है। सेमिलुनर वॉल ओपन है यानी हमारी जो ग्रेट आर्टरीज है वापस बैकफ्लो वेंट्रिकल्स में भी हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में एओर्टा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में जा सकता है, और राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी से वापस राइट वेंट्रिकल में जा सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे ना हो, तो हम क्या करेंगे, सेमिलुनर वॉल्व क्लोज करेंगे। और जब भी कोई वॉल्व क्लोज होती है तो आवाज आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड हार्ट साउंड आता है, जो कि हमारा क्या है, डब, ठीक है। कौन सा हार्ट साउंड है, डब। तो यहाँ पर जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होती है, दैट लीड्स टू अ साउंड विच इज सेकेंड हार्ट साउंड, डब, ठीक है। मैंने क्या कहा, जॉइंट डायस्टोल में क्या हो रहा है, फीलिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भरना है तो एवी वॉल को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो एवी वॉल क्या होगी, ओपन होगी, एवी वॉल्स गेट ओपन। तो अगर एवी वॉल ओपन हो रही तो कोई हार्ट साउंड होगा क्या, नहीं, कोई हार्ट साउंड नहीं होता है, क्योंकि जब वॉल क्लोज होती है तो ही हार्ट साउंड क्रिएट होता है। तो एवी वॉल हमने ओपन कर दी, ठीक है। और अब वेंट्रिकल्स की फीलिंग हो रही है, तो वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी। जॉइंट डायस्ट्रोल में वेंट्रिकल्स की फीलिंग हो रही है। एक फीलिंग तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है तो जब फीलिंग होती है वेंट्रिकल्स की, 30% फीलिंग इस टाइम पे होती है, और बाकी जो 70% फीलिंग है वो जॉइंट डायस्ट्रोल में होती है। सो वेंट्रिकल्स की जो 30% फीलिंग है वो एट्रियल सिस्टोल में होती है, और 70% कहाँ हो रही है, जॉइंट डायस्ट्रोल में हो रही है। जॉइंट डायस्ट्रोल में भी पहले फास्ट फीलिंग होती है, क्योंकि क्या होता है, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो फटाफट फील हो जाता है, तो पहली 1/3 फीलिंग जो रहती है वो फास्ट रहती है, फिर बाद में स्लो फीलिंग हो जाती है, इतने ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं होती है। तो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, डायस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। जब स्लो फीलिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टेसिस कहते हैं। तो ये जॉइंट डायस्ट्रोल है। तो ये कितने सेकेंड्स का होगा, 0.4 सेकेंड्स का होगा, ओके। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, प्रोटोडायस्टोल। इस फेज में क्या हो रहा है, सब चीजें रिलैक्स हो रही है, ठीक है। प्रोटोडायस्टोल ये कितने सेकंड्स का रहता है, 0.04 सेकंड। फिर होता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, 0.08 सेकंड का, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमने देखा था आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 0.05 सेकेंड्स का था। इसमें हम क्या देख रहे हैं, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, ओके।
फिर फिलिंग फेजेस है, रैपिड फिलिंग मैंने आपको बोला था कि 70% फिलिंग यहाँ पर हो रही थी, 30% फिलिंग एट्रियल सिस्टोल में हो रही थी। तो एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो भी फास्ट फिलिंग होती है, ठीक है। लास्ट रैपिड फिलिंग भी फास्ट रहती है जिसमें 30% वेंट्रिकल्स फिल होते हैं। फिर रैपिड फिलिंग इनिशियली 1/3 जो रहती है, और जो स्लो फिलिंग रहती है वो 0.19 सेकेंड की रहती है, इसे हम डायस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये वाली जो रैपिड फिलिंग है 0.11 सेकेंड्स की होती है। तो ये आपके वेंट्रिकुलर डायस्टोल के इवेंट्स है, प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फीलिंग, स्लो फीलिंग एंड लास्ट रैपिड फीलिंग। So this is all about cardiac cycle. I hope you understood the topic. Don't forget to like, subscribe to my channel. I am Dr. Prachi and thank you so much for watching.